55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझ लो है ना, ऐसी तरतीब है ना। 1 के नीचे 6 के नीचे 11 है ना, ये तरतीब है। तो हर खाने में क्या लिखा हुआ है नोट में, जस्ट नो क्वेश्चन। इस वक्त आपको क्वेश्चन या सवाल नंबर दिया जाएगा, तो आपको पहला सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल पढ़ने के बाद आपके दिल में जो ख्याल आएगा कि आप ये काम पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, वो फैसले कीजिए। अगर आपने ये सोचा है कि ये मुझे पसंद है 1 नंबर का, तो आप क्या करेंगे कि यह लिखा हुआ ये 1 नंबर में इसको क्रॉस करेंगे, है ना। मतलब आपको ये पसंद है, तुम ये जवाब चाहते हो, क्रॉस का मतलब तुम ये पसंद करते हो, है ना, तुम्हारा जवाब। तो ये सवाल सरगर्मी के तौर पर है, काम के तौर पर है। जो मैं आपको क्वेश्चन है तो उसकी सरगर्मियाँ हैं, काम है, तो उसमें कोई सवाल नहीं है कि वो काम देगी, ये काम आपको पसंद है ना पसंद है। अब जो अभी 6 नंबर आपको पसंद नहीं है तो आप क्रॉस करें, मतलब ये आपको पसंद नहीं है, ये पूरा होगा कॉलम, ये कॉलम पूरा। अब 11 नंबर का जो सवाल है उससे आप फैसला नहीं करने पा रहे हैं कि पसंद है कि नापसंद है, तो आप इसको क्रॉस करेंगे सवाल निशान को। लेकिन हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आपके ज़्यादातर जवाब या तो यस होना चाहिए या नो होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा रहा तो हमारे लिए आगे की फील्ड मुंतखब करना मुश्किल हो जाएगा, बात समझना नहीं।
और कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपके रोजमर्रा के आने वाले काम रोजाना आपके सामने सब काम आते हैं। ये हो गया। अगर आपको जवाब चेंज करना है कि आपने जल्द बगैर सोचे किसी भी बॉक्स में निशान बनाया, लेकिन बाद में आपको क्या लगेगा तो उसको ये गलत करना चाहिए, ये जवाब सही नहीं है। अगर यस को काटना है तो ये कट गया, अब उसमें आप उन लोगों को करना चाहिए, आपको पसंद नहीं है यहाँ आई बात समझ सबको समझ में आ गया। उसके बावजूद अगर किसी को नहीं समझ हो, आज तुम लोग जिस स्टेज पर हो, जिस उम्र में हो, तो अब आपके अंदर कुव्वते फैसला आ चुकी है। अब आपको सही और गलत का फैसला करना है। तो आपकी जो पसंद है उसका फैसला करना है, आपको जो नापसंद है उसका फैसला करना है। तो ज्यादातर जो आवाज जो है आपकी ये सर में आए, जैसा सर ने समझाया, इस बात का ध्यान रखते करो। और जो नहीं समझ रहा है कि मुझे पसंद भी नहीं है, नापसंद भी नहीं है, तो वो ऐसा ज्यादा कम रहे, कोई ना कोई एक चीज पसंद या नापसंद। ये जो नंबर यहाँ सर ने बताया ना, आप लोग आंसर करके देखिएगा। यहाँ एक यहाँ 3 4 5 फिर 6 शुरू हो रहा है, समझा क्या? आपके सवाल में जो सवाल नंबर दिया जाएगा उसमें तरतीब ऐसे ऊपर से नीचे, यहाँ तरतीब कैसा है आगे, है ना? तो जवाब लिखने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाएगा सवाल नंबर 6 का जवाब कहीं और लिखा जाता है ना। बहुत ध्यान से इत्मीनान के साथ सवालिया पर्चे पे कोई भी चीज, सवालिया पर्चे पे कोई भी चीज आपको लिखना नहीं है। पर्चा भी वापस देना रहेगा, जो पर्चा आपको वापस आएगा हमारे पास जवाब के साथ, है ना? जवाबी पर्चे के साथ में जब जमा हो, इससे सवालिया पर्चे पर कोई भी बंदा कोई है क्या? ये लो, आप जवाब लिखना शुरू कर सकते हैं। और एक और तो सर एक और चाहिए। हाँ मिलेगा, मिलेगा। आपको जो सवालनामा दिया गया है उसमें जो तरतीब है वो इस तरह से 1 से लेकर 1 के नीचे 1 2 3 4 19 तक गया होगा, बराबर है ना? देखो तो, लेकिन जिससे आपको जवाब दर्ज करना है उसकी तरतीब आपको मैंने बता दी है। वो कैसे है? लेफ्ट टू राइट रहेगा, सामने सामने 1 से 5 तक का पूरा सामने है, उसके बाद 6। और अब अभी इससे पहले मैंने देखा कि बहुत से सब मशवरा कर रहे थे, इसमें कतई मशवरा नहीं करना है। आपका अपना पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा पूरा पूरा, है ना? किसी से बात नहीं करना है। बहुत इत्मीनान के साथ देखो, कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मुजाहरा मत करना। आप देखेंगे इसकी जो तरतीब है, आंसर में जो नंबरिंग है वो ऐसा है ना, 1 से लेकर 5 तक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह से इसकी तरतीब है। और आपको जो मैं सवालनामा देने वाला हूँ इसकी तरतीब जो है ऊपर से नीचे, सवाल ऊपर से नीचे लिखते हैं। आपको क्या करना है, 1 नंबर 2 नंबर सामने आए आंसर देखते हैं, है ना? इसका आपको ध्यान रखना। अगर ये जो तरकीब है इस तरह आपको जवाब लिखना है वो समझ लीजिए। आपने 1 नंबर का सवाल पढ़ा, आपको अगर वो सवाल पसंद है, ये काम पसंद है, तो आप क्या करना है, इस ब्लॉक में इस तरह करना है, इसका मतलब ये होगा कि आपको ये चीज पसंद है। अब अगर 6 नंबर की एक्टिविटी है वो आपको पसंद नहीं है तो आप नो कॉल को काटेंगे। क्रॉस का मतलब आपको आप कोई जवाब है ना,
इसी तरह से ये क्वेश्चन मार्क है। जब आप कोई बार आज का फैसला कर रहे हैं तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको पसंद है नहीं पसंद है, तो उस वक्त आप उनको सवाल के सामने क्वेश्चन मार्क के ऊपर आपको पढ़ा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है ये इसमें आए या इसमें जल्द हो। आपको भी फैसला कर सकते हैं ना ये काम करना है कि नहीं करना है। छोटे बच्चे तो नहीं है कि उनको मालूम नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा रिस्पॉन्स आपका यस या नो के आना चाहिए। और अगर आपको कोई जॉब तब्दील करना बदलना है कि इसको तो नो लिखने के लायक है यस लिखिए बोलिए, तो उसका कैंसिल करने का तरीका ये ऐसा ये कैंसिल होता है, तो आपको उससे करना पड़ेगा ये उससे करना, ठीक है। नहीं समझा तो से पूछ सकते हैं आप लोग। और आप इस चीजों में हो फैसला तुम्हारे पास है, हाँ या ना, पसंद है या ना पसंद, इसका ध्यान रखते हुए आपको स्टूडेंट अंदर सीट पे जो है नाम और रोल नंबर वगैरह ध्यान से लिखिए। ये सवालनामे पर कोई तरह का निशान नहीं लगा, कोई पेन नहीं चलाएगा ना सवाल को, नहीं पर वो वापस जमा करना रहेगा। ये 3 पेज है, इसमें अपनी जगह कुछ लिखना नहीं है, कहीं कुछ निशान नहीं बनाना है, शर्ट वाली ये भी। तो आगे बच्चा वापस जमा करना रहेगा। हाँ इसमें जो सवालिया बनने अगर तरतीब है ये इस तरीके से अप टू डाउन है ना, 1 2 3 4 5 6 19 नंबर तक का आया हुआ, फिर दूसरी लाइन जो है 20 पढ़ना क्या, तो आपको सवाल में पढ़ते हुए कंप्लीट सवाल भी इस तरीके से, लेकिन जवाब में करते कैसे 1 2 3 4 5 फिर तो इस बात का ध्यान रखना कि हमको जवाब में गड़बड़ ना हो, वरना होगा क्या आप पहले के लिखे पहले को लगा दी, दूसरे के लिखे 6 को लगा दी, ये भी होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कोई जवाब समझ नहीं है। देखिए इस बच्चे का टेस्ट हो चुका है। बेटा आप कौन सी स्कूल से हैं? मालेमा स्कूल, 10वीं जमात। कितना परसेंटेज आया? 80% लेकर ये बच्चा कामयाब हुआ। तो अभी यहाँ पर जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर मुनक्किद किया गया, तो कैसा महसूस हुआ आपको? एक नया एक्सपीरियंस हुआ, और क्या मतलब आगे का तालीमी रुझान है वो जरा समझ में आया आपको टेस्ट देने में? चलो अच्छा, इंशाल्लाह शनिचर को रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट के लिए भी आओ, और वहाँ पर एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी मुनक्किद होगा, उसमें भी आप करिए, है ना? अच्छा लगा ना आपको टेस्ट देख? आप कहाँ से हैं? ATT हाई स्कूल। कौन सी मतलब 10वीं में कितना परसेंटेज आया था? 90.8। अच्छा है माशाल्लाह। तो क्या ये आपको महसूस हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट देकर? अच्छा, नहीं ये तो पहले से आपको तय था कि मुझे डॉक्टरी में जाना है। अच्छा, ये सवालात के जवाब देकर, अरे वाह, ये तो देखिए ये बहुत अच्छी बात बताई इस बच्चे ने कि आज का जो सवालिया पर्चा था उस पर्चे को उसका जवाब देने के बाद इसको ये ऐसा महसूस होता है कि ये मेडिकल में जाने का मतलब एक इंटरेस्ट है, उसका शौक है। बहरहाल हमारी ख्वाहिशात है आपके साथ, आप मेडिकल की अलग तालीम हासिल करें। आपको क्या मैसेज देना चाहिए, आपको क्या महसूस होता है आज जो आपके साथ सारे बच्चे बैठे हुए, तो ऐसे जो तमाम बच्चे जो हमारे शहर में मौजूद हैं
और जो इस टेस्ट में नहीं शरीक हो सके, तो इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो ऐसे टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनमें जो हिस्सा लें, क्या बात? उससे फायदा होता है। वाह 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 वाह, ये बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। ये आप लोगों के लिए भी है कि ऐसा कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी किस्म का टेस्ट हो, कोई भी किस्म का इम्तिहान हो, आप जरूर ट्राई कीजिए, शिरकत कीजिए उसमें, अपनी किस्मत जरूर आता है। बहुत शुक्रिया brother। बहुत सारी मतलब ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों को देख के चले जाते हैं कि दोस्त अगर ये कर रहे हैं तो हमको भी वही करना है, और कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद या एक आध साल बाद लगता है कि भाई हम यहाँ पर फिट नहीं हो रहे, वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता है, मंजिल तय कर नहीं पाते, इसमें लॉस होता है तुम्हारा। अब ये बच्चा अभी तक यहाँ आने से 1 से 1.5 घंटा पहले तक उसका माइंड सेट नहीं था, उसके कहने के मुताबिक जो अंदाज हुआ है, हमारी पहले से उससे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ऑन द स्पॉट हमने उसका इंटरव्यू लिया, लेकिन उसके जवाब से हमको ये समझ में आया है कि इस बच्चे का इस एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठने से पहले तक माइंड सेट नहीं था, ही वॉज स्टिल कन्फ्यूज्ड। लेकिन अभी वो खुद कह रहा है कि ये जवाबात फिल करते करते मुझे शनाख्त खुद की हो गई कि भाई मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो डॉक्टरी फील्ड में ही, मेडिकल फील्ड में ही कर सकता हूँ। तो अब इस पर से आप लोग समझो कि ये एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है, और ऐसे टेस्ट यहाँ पर कभी भी हो, कहीं और हो, आप भी शिरकत करें और लोगों को भी इसमें ज्वाइन करें। हमारा मकसद इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है आपको बुलाकर, इसमें कौम का फ़ायदा है, और हम और हमारी टीम और हमारे जो सदर साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौम की खैरख्वाही के लिए, आप लोगों की फलाह के लिए खड़े हैं, है ना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। मालेगांव एजुकेशनल फोरम के सदर और राकी की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया, करो तैयारी करो, ठीक है। अच्छा है नाम बेटा आपका? मदीहा पुतौर। कौन सी स्कूल से आएंगे आप? जी मालेगांव गर्ल्स है। तो 10वीं जमात में आपका परसेंटेज क्या था? 80%। तो अभी जो ये आज आपने एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर दिया मालेगांव एजुकेशनल फोरम में, तो आपको क्या महसूस हुआ? आपको कुछ अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा आप बताएं? एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था, और अपने अंदर जो क्वालिटी है उसके बारे में पता चला आज कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, और आप लोग जैसे गाइड कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि यार हम आगे इस फील्ड में जा सकते हैं। जो सारे क्वेश्चन थे उनका आंसर देंगे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये सब मालूमात हासिल हो रही है, आप लोग गाइड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी आने वाले शनिचर को इसी का रिजल्ट भी रहेगा कि आपने क्या अपना जो टेस्ट दिया तो उसका क्या रिजल्ट है, और उसके बाद जो है एक करियर का पूरा प्रोग्राम भी, तो आप उसमें भी शिरकत करें, और अपने तमाम सहयोगियों को जो आज ये इस टेस्ट में शरीक नहीं हो सके, इनको भी आप मदद करें कि भाई उसमें आइए, आप देखिए कि किस तरह से ये करियर का प्रोग्राम होता है। दूसरा ये कि जो आज बच्चियों की तादाद मैंने हमेशा देखा है कि बच्चियां जो है वो अव्वल आती हैं, बच्चियों की तादाद ज़्यादा होती है, लड़कों की तादाद कम होती है। लेकिन यहाँ पर मालेगांव एजुकेशनल फोरम का जो एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर मुनक्किद किया गया आज, तो यहाँ पर लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लड़कियों की तादाद जो है ना आटे में नमक के बराबर थी, तो दाल में नमक के बराबर, सॉरी। तो मुझे ये बताएं कि ये आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, वो बच्चियां जो नहीं आ सकी? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं, और उन्हें हर फील्ड में बढ़ना चाहिए, आगे जो वो करना चाहती है उन्हें वो करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब लोग क्या कहेंगे, तो जो अपना मतलब गोल है, जो सक्सेस करना चाहते हैं उसमें जो है आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए, और मतलब ऐसे जो टेस्ट होते हैं उनमें शिरकत जरूर करना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा खुलेदिमागी से जवाब दिया। इससे पहले भी कैमरा फेस कर चुके हैं क्या? अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया। मालेगांव एजुकेशनल फोरम की जानिब से तमाम बच्चों का नाम है। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, 10वीं कामयाब हो, कितना परसेंटेज आया? 67। तो आज ये जो मालेगांव एजुकेशनल फोरम का जो एप्टीट्यूड टेस्ट था, तो ये टेस्ट देकर आपको कैसा लगा, क्या महसूस? सर ये टेस्ट देकर मुझे सवाल जो मैंने पढ़े वो कहीं मतलब मेरी
मेरे अंदर जो हैबिट्स है जो मैं करना चाहता हूँ उसी के गाड़ी करने, और मुझे ये लगता है कि जो भी सर हमें सजेस्ट करेंगे मतलब दूसरी फील्ड में जाना हो इंशाल्लाह मुझको मतलब जो आने वाला 24 तारीख को करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी है और ये टेस्ट का रिजल्ट भी है, तो उसमें आप वालिदैन के साथ और जो आपके दोस्त रहमान उनके साथ आओ और उसमें देखो तो आपको अच्छा लगा ना आज का ये टेस्ट देखो। तो अभी जो बच्चे टेस्ट नहीं दे सके, आपके दोस्त रहबाब हैं बहुत सारे बच्चे, तो इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे नुकसान है ये टेस्ट ना लेकर, क्योंकि हमारा जो कंफ्यूजन रहता है टेंथ के बाद क्या जाना है, तो उससे बहुत बड़ा मसला, अगर ये पेपर दे देंगे तो क्या बात कही है। ये वाकई में ये मालिम एजुकेशनल फोरम के लिए बड़े इजाज की बात है कि ये जो 10वीं जमात के बच्चे हैं जिन्हें अभी वो शऊर उतना पुख्ता नहीं है इनका कि हमें कौन सा फैसला करना है, कुव्वत फैसला की जो कमी है आज का ये टेस्ट देकर जो है इनके अंदर वो कुव्वत फैसला की जो एक खू है वो जो है बढ़ती नजर आ रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी और इत्मीनान की बात है। मैं न सिर्फ मालिम एजुकेशनल फोरम के तमाम अराकीन बल्कि इसके सदर मोहतरम डॉक्टर अलहाज मंजूर हसन रिजवी साहब और जो हमारे तमाम करियर काउंसलर मुख्तार यूसुफ सर जिन्होंने इस पूरे पेपर को तरतीब दिया और इसके जो रुझानात बच्चों से किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं वो पेपर का टाइप बनाया और पेपर जो है उसको तरतीब दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बच्चों का जो इसमें जिन्होंने शिरकत की इन तमाम बच्चों को बहुत अपने एजुकेशन फोरम जो ये काम कर रही है काफ़ी यानी अच्छा काम है और इससे यानी बच्चों के अंदर एक हौसला पैदा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है, क्या है, और जो सर ने तरीका इख्तियार किया है, आप लोगों ने जो किया है तरीका कि बच्चों की मेंटलिटी की जांच हो कि किस तरीके से बच्चे का किधर इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से उसको जजमेंट करना, उसको जज करना कि ये बच्चा इस लाइन से ज़्यादा अपने को मुतासिर करता है, तो हम उसको उस राय से उसको मशवरा देंगे कि भाई ये आप इस लाइन में जाओ क्योंकि आपका इंटरेस्ट इधर दिखता है। असल में ये फॉरेन में बहुत स्टार्ट में ही शुरू हो जाता है। यूरोपियन कंट्री में ये बच्चा जब इब्तदाई तालीम हासिल करता है, जब भी असातिज़ा और वहाँ की जो टीमें जो इस तरह का काम करती है वो बच्चों को मुख्तलिफ फील्ड के अंदर पहले से चुन लेती है ताकि बच्चा शुरू से ही उसका बेसिक तैयार है। अपने यहाँ पर ये हो रहा है, बहरहाल आप लोगों की इसमें मेहनत है, आप लोग बेगरज इसमें काम कर रहे हैं। मैं सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और हमारे दोस्तों की तरफ से मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके नतीजे इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में बहुत बेहतर होंगे। मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने हमारी हौसला अफजाई फरमाई और आज यहाँ मालिम एजुकेशनल फोरम की बैनर तले डॉक्टर मंजूर हसन रिजवी साहब की सरपरस्ती में जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट का इनेकाद किया गया, तो डॉक्टर साहब जो है वो हमेशा हमारी तालीमी प्रोग्रामों में शिरकत किया करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आज भी उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, क्लिनिक छोड़कर आप यहाँ पर तशरीफ लाए, बच्चों को उन्होंने देखा और बच्चों को भी हौसला अफजाई की, साथ में हमारे लिए भी दो जुमला उन्होंने कहा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सर। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।